गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार। जैसा कि मैं आप लोगों को कई सारे वीडियोज में क्लास 10th, क्लास 9th मैथ और साइंस के चैप्टर जो हैं वो एक्सप्लेन करता हूं और कैसे उस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को बताता हूं। ठीक है, तो आज उसी में हमारा जो एक नया चैप्टर है, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को हेडिंग टॉपिक देख करके पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें आज हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल है, जो कि सेकंड टर्म में चैप्टर आता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक अगर फॉलो करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 ही एक्सरसाइज है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कि एग्जाम में ना आए, पूरा कंप्लीट चैप्टर एग्जाम में आएगा। तो आप लोगों को ये चैप्टर बड़े ध्यान से और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप पहले तो एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करिए। दूसरी बात ये है कि एनसीईआरटी जब पूरा कंप्लीट हो जाए, जब कॉन्फिडेंस गेन कर लें, तो उसके बाद आप आरएस अग्रवाल भी सॉल्व करिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हुए, उसी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, कौन कौन से थ्योरम है उसको देखा जाएगा, और बेसिकली ये चैप्टर किस चीज़ को, किस टॉपिक को डील करता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि हमारा चैप्टर जो है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? ठीक, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल टर्म लोअर क्लासेस में भी सुने होंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्री मतलब 4। ठीक है, तो एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसके पास 4 साइड हो, 4 एंगल हो और 4 वर्टिसेस हो। ठीक है, उस साइड एंगल में क्या है रेशियो, क्या रिलेशन है, उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या रिलेशन, या साइड के बेसिस पे या एंगल के बेसिस पे जो रिलेशन है उसके बेसिस में कैसे इसको कैटेगराइज करते हैं। सिंपल सा चीज़ है, दिमाग में डालिए कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। मान लीजिए जैसे कोई आपसे पूछ दे कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो क्वाड्रिलेटरल सिंपली एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसके पास 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी डिफिनीशन हो गई क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड, 4 एंगल एंड 4 वर्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में कि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। चाहे कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, आड़ा तिरछा, चाहे जैसा भी, जिस तरीके का भी शेप हो, कंडीशन ये है कि उसके पास 4 साइड होने चाहिए, 4 एंगल होने चाहिए और 4 वर्टिसेस होने चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में चारों, ठीक है, एंगल का सम जो है वो 360 होता है। ठीक, प्रूफ करने के लिए आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, ऐसा कुछ है। ओके, कोई भी साइड किसी के भी इक्वल नहीं है, ए बी सी डी। ठीक है, मान लीजिए कि ये है और हमको कह क्या रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है। कैसे पता हमें 360 होता है? ठीक है, तो लोअर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रूफ भी किया है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होती है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल में आप लोग प्रूव भी किए हैं इस बात को कि 180 ही होता है तीनों एंगल का सम। ठीक है, तो हमने इस क्वाड्रिलेटरल को 2 एंगल में डिवाइड कर दिया। पहला ट्रायंगल हमारा क्या है कि ट्रायंगल DAC, दूसरा ट्रायंगल है ABC। ठीक, तो इस एंगल का, इसका और इसका, इसका और इसका, मतलब इसका नाम 1 2 3 दे दें, ये 4 5 6। ठीक, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, इतना हुआ। तो एंगल 1 तो एंगल 1 ही रहेगा, लेकिन एंगल 2 प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A। उसी तरीके से एंगल 5 प्लस एंगल 3 को एंगल C, और ये एंगल 6। ठीक है, या फिर एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू, इनको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 180 प्लस 180 इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री। ओके, समझ में आया? तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि प्रूफ करिए कि कैसे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो सिंपली क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करिए और वहाँ पे तीनों एंगल का सम लिखिए, लिख करके 180 लिखिए, ब्रैकेट में आगे लिख दीजिएगा बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके, अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या है हमारा कि ये तो हम बात कर लिए जनरल क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है। ठीक,
अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल कितने तरह का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब जरा सोचिए, ठीक है, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए कि 4 साइड वाले फिगर कौन कौन सा आप जानते हैं। ऐसे कौन कौन से फिगर हैं, ऐसे कौन कौन से शेप है, पैटर्न है जिसके पास 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? स्क्वायर, ठीक है। दूसरा रेक्टेंगल, थर्ड पैरेललोग्राम, ठीक है। फोर्थ वन, पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। फोर्थ रोम्बस, फिफ्थ काइट, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई बात हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर ये भी क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी, उसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या है वो। ओके, एक है और ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ठीक है। ये हो गए। स्क्वायर में क्या होता है? 4 साइड्स आर इक्वल, 4 एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। स्क्वायर चारों साइड बराबर होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं, चारों एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्टर होता है, इवन डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी स्क्वायर की दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ये क्लोज फिगर के स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, इसकी प्रॉपर्टी जानते रहेंगे तो ही इस चैप्टर को अच्छे से डील कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर में हमें चीज़ों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए आपके दिमाग में सारे प्रॉपर्टीज हर फिगर के रहने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक। तो ये तो हो गए स्क्वायर के। और क्लास 6 से क्लास 5 से हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये तो नोन चीज़ें हैं जो कि आप जानते हैं, बहुत इसमें बहुत दिमाग पर जोर देने की बात नहीं है, ठीक है। जानते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मिलता जुलता ही है स्क्वायर से, बस फ़र्क इतना होता है कि स्क्वायर के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, है ना। बाकी रेक्टेंगल के भी एंगल 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर के भी एंगल 90 डिग्री होते हैं। स्क्वायर का डायगोनल बाइसेक्टर होता है, रेक्टेंगल का भी डायगोनल बाइसेक्टर होता है, वो भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सिर्फ फ़र्क क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ओके, और स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम नाम है ये, पैरेलल फिर ग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम मतलब कि अपोजिट साइड इक्वल होंगे, साथ साथ पैरेलल भी होंगे, लेकिन एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम के एंगल अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, लेकिन चारों एंगल इक्वल नहीं होते हैं, जैसे हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल में देखा था, ठीक। इतना हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में और डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है उसके बारे में और चीज़ें समझेंगे, कौन कौन से थ्योरम में पैरेललोग्राम के बेस पे उसको भी देखा जाएगा। फिलहाल ये बेसिक सी चीज़ें अपने दिमाग में रखिए। दूसरी बात है कि रोम्बस। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर ही एक तरह से रोम्बस होता है, ठीक है। रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, सिर्फ एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन एंगल इक्वल नहीं होते। अपोजिट एंगल मतलब समझ रहे हैं ना, अपोजिट एंगल जब मैं बोल रहा हूँ तो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये है, एक है रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये हो गया रोम्बस, ठीक है। तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। तो अपोजिट एंगल मतलब ये और ये इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये अपोजिट एंगल है। तो ये हो गई बात रोम्बस की। नेक्स्ट काइट। काइट में क्या है कि एडजेसेंट एंगल इक्वल होता है, ठीक है। काइट का फिगर देखिए कैसा होता है, काइट ऐसा होता है। पतंग देखे ना आप लोग, अरे अभी तो मकर संक्रांति बीती, अब सब लोग पतंग उड़ाए होंगे,
ठीक है, ये होता है काइट। तो काइट के एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन होती है डायगोनल, इसका जो होता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये होता है काइट। ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर है जिसमें एक ही पेयर सिर्फ पैरेलल होता है, ठीक है। मतलब ये साइड ये इसके पैरेलल होगा, इक्वल कोई नहीं होगा, ठीक है ना, सिर्फ एक साइड पैरेलल होता है। तो उस ऐसे फिगर को हम लोग ट्रेपीजियम कहते हैं, ठीक। इतना बेसिक सी बात समझ में। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, उम्मीद करता हूँ कि इतने के बेसिस पे आप आंसर दे पाएंगे। पहली बात ये कि क्या हम रोम्बस को स्क्वायर कह सकते हैं या फिर स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं? सोचिए ज़रा, ठीक है। तो बात ये आती है कि ठीक है, रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल हैं, स्क्वायर के भी चारों साइड इक्वल हैं, डायगोनल इसके भी इक्वल होते हैं, उसके भी, स्क्वायर के भी इक्वल हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन जो स्क्वायर है उसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन रोम्बस के चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। स्क्वायर के अपोजिट एंगल इक्वल हैं, रोम्बस के भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन चारों एंगल इक्वल नहीं है। तो स्क्वायर की, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में नहीं पाई जाती है, इसलिए स्क्वायर को हम रोम्बस नहीं कह सकते। लेकिन रोम्बस के सारे प्रॉपर्टी स्क्वायर में पाई जाती हैं, तो हम रोम्बस को स्क्वायर कह सकते हैं, स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जिस फिगर की सारी प्रॉपर्टी दूसरे फिगर में पाई जाती हो, तो अब ये सी बात है कि उस फिगर को भी उस नाम से हम बुला सकते हैं। जैसे पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, माइंड में रखिएगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में हमें डील पैरेललोग्राम से ही करना है, ठीक है। तो इसमें पहला थ्योरम ये आता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। क्या कह रहा है, जो पैरेललोग्राम है उसका अगर डायगोनल हम लोग खींचते हैं तो वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करता है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम, इसका हमने एक डायगोनल खींच दिया, इसको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो नाम देंगे, नामकरण करेंगे तो रनिंग हैंड में करेंगे। ऐसा नहीं कि A यहाँ दे दिए, B यहाँ दे दिए, फिर D यहाँ दे दिए, C यहाँ दे दिए, ऐसा नहीं करिएगा। हमेशा एक रनिंग हैंड में दीजिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ABCD या फिर ABCD ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। यह एक्चुअली थ्योरम नंबर 1 भी है ये, ठीक है, ये आपका थ्योरम 1 भी है। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, ठीक है। देखिए ये साइड इसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये साइड इसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, या फिर सिंपली ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल लिख लिया, लिखते हैं आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। AB इक्वल टू CD, फिर उसके बाद एंगल BAD इक्वल टू एंगल BCD, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये लिखिएगा क्यों, नहीं तो नंबर कट जाएगा। फिर दूसरा है AD, थर्ड वन AD इक्वल टू BC, सेम अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इक्वल होता है। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड, बाई CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्लास 8 में कॉन्ग्रुएंसी आप लोग पढ़े हैं, अभी इस समय 9th में। CPCT का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है।
CPCT का फुल फॉर्म याद रखिए। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, अगर भूल गए हो तो रिवाइज कर लिए। कॉन्ग्रुएंसी में क्या करते थे कि एक ट्रायंगल में 6 चीज़ें होती हैं, 6 प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं। ठीक है, तो इन 6 पार्ट में से किसी भी 3 चीज़ को हम इक्वल दिखा देते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी हमारी प्रूफ हो जाती है। तो बचे हुए 3 चीज़ ऑटोमेटिक कॉन्ग्रुएंसी से ही इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। तो वो बचे हुए 3 चीज़ को इक्वल दिखाने के लिए हम लोग CPCT का यूज करते हैं। CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो CPCT से हम लोग क्या दिखा सकते हैं? ये दोनों ट्रायंगल का एरिया है। CPCT से हम लोग ये साइड भी इक्वल दिखा देंगे, ये एंगल वो एंगल भी इक्वल दिखा सकते, कुछ भी। ठीक है, तो इतना ही दिखाना था। ओके, तो ये प्रूफ हो गया कि 2 कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, थ्योरम आता है एग्जाम में कभी कभी प्रूफ करने के लिए 4 नंबर 5 नंबर का, तो आप इसको ध्यान से थोड़ा करिए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इसी में पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। थ्योरम सेकंड, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अपोजिट साइड मतलब या तो इसको इक्वल दिखा दे या तो इसको इक्वल दिखा दे। ठीक है, फिर से वही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD। देखिए, अब हमें साइड प्रूफ करना है। तो एक तो ये तो कॉमन है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों ट्रायंगल में पाया जा रहा है तो कॉमन मिल गया। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब इसको 1 दे दे, इसको 2, और इसको 3, इसको 4। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। कैसे होगा बताइए, कैसे इक्वल होगा? क्लास 8 में ही आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी। क्या पढ़े थे? कुछ याद है? क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ी थी पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी। पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल होता है। ठीक है, मतलब एक लाइन जब 2 पैरेलल लाइन को कट करता है तो उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो उसके अपोजिट साइड वाले एंगल भी इक्वल होते हैं ना। ठीक है, तो अब लिखते हैं क्या कि एंगल 1 कौन सा ट्रायंगल है? हाँ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, BD इक्वल टू BD, और एंगल 1 इक्वल टू या एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। ये हो गया कॉमन, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD बाई एंगल साइड एंगल बाई CPCT से हम या तो इसको इक्वल दिखाते हैं, इसको इक्वल दिखा देते हैं। CPCT से क्या दिखा दें? AD इक्वल टू BC और दूसरा AB इक्वल टू DC। प्रूफ हो गया, है ना जी। ठीक, ये सब प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं ये सब। ठीक है ना, आराम से कर लेंगे। अगर आप कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से पढ़े होंगे क्लास 8 में तो बड़े आराम से कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी अगर पढ़े हुए हैं तो कोई बहुत ज़्यादा प्रूफ करने में दिक्कत नहीं आएगी। और इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी ही ज़्यादातर यूज होने वाली, पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए ही ज़्यादातर आता है। तो बड़े ध्यान से, अगर नहीं आता है, भूल गए हैं, तो एक बार जाइए क्लास 8 की बुक उठाइए, कॉन्ग्रुएंसी रिवाइज करिए, फिर आकर के इस चैप्टर को पढ़िएगा। ओके, चलते हैं आगे एक्सरसाइज का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के का हमें दिया हुआ है क्या? हाँ, एंगल का रेशियो दिया हुआ है। एंगल का रेशियो दिया हुआ है 3:5, 9:13। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सभी एंगल का मेजरमेंट बताइए। कितना रेशियो दिया हुआ है? एक्सरसाइज है 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है ना, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। रेशियो हमें क्या दिया हुआ है कि 3:5, कितना था? 3:5, 9:13। ये हमें दिया हुआ है। एंगल का रेशियो है, किसका है? साइड का नहीं, एंगल का रेशियो है। ठीक है, पूछ रहा है हमसे कि सभी एंगल का मेजरमेंट बताइए कितना होगा। तो याद करिए एक चीज़ मैं बताया था, क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री होती है। ठीक है,
तो इसको मान लेते हैं क्या, लेट द एंगल बी एक्स, क्या मान लिया, एंगल को x, तो इसके अकॉर्डिंग 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x और चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। सबको ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 3 8x, ठीक है। फिर उसके बाद 13 प्लस 9, 13 में 7 2 कितना हो गया 22, x इक्वल टू 360 डिग्री। 22 प्लस 8 30x इक्वल टू 360। x की वैल्यू कितनी आ गई 360 डिवाइडेड बाई 30, 0 0 कैंसिल 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिग्री, ठीक है। अब हमको इन सब का बताना है, तो 3x इक्वल टू 3 इंटू 12, तो 12 3 36 डिग्री। 5x इक्वल टू 3 इंटू 5 5 इंटू 12, तो 12 पंजे 60 60 डिग्री। 9x इक्वल टू 9 इंटू 12, 12 नवा 108। फिर 13x इक्वल टू 13 इंटू 12, तो देखिए 13 इंटू 12 करना है, ठीक है। तो फिर कितना होगा 13 10 जा, या फिर नहीं आता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 10 जा पहले कितना होता है 130 130, ठीक है। 13 2 जा 26, 130 प्लस 26 130 26 6 5 1 156, ओके ठीक है। तो इतना हो गया। इन सब को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 360 आएगा, ठीक है ना। कैसे आएगा 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20, 0 हासिल लगा 2। फिर उसके बाद 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, या फिर डायरेक्ट जोड़ लीजिए ना इन सबको, तो कितना आ जाएगा, तो 6 8 6, ये तो 20 हो गया, 20 की 0 हासिल लगा 2। फिर उसके बाद 6 3 9, 1 10 5 15 1 16, ठीक है। फिर उसके बाद 2 1 3 2 2 1 प्लस 1 2 1 3 360, ठीक है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है क्वेश्चन कि इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, कह रहा है कि डायगोनल्स इसके इक्वल है, ठीक, मतलब ये इसके इक्वल है, पैरेललोग्राम है। प्रूफ करिए कि एक रेक्टेंगल है, तो मतलब ये इसके इक्वल होगा ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम ले ले क्या कि इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। क्यों हमने ऐसा लिया, तो आप बोल सकते हैं सर इस ट्रायंगल को क्यों नहीं ले लिया आप, इस ट्रायंगल को लेकर क्यों नहीं प्रूव किए। इसलिए नहीं प्रूव किए क्योंकि हमको पहले देखना पड़ता है कि हम कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं और किसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए 3 क्राइटेरिया चाहिए, तो तीनों क्राइटेरिया हमें मिलना भी चाहिए। हमने पहले देखा कि दोनों डायगोनल हमें गिवन है, इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल हो गया, ये साइड कॉमन हो गया, ठीक है, इसलिए हमने लिया। चलिए अब इसमें क्या करेंगे कि डी ए इक्वल टू सी बी, ठीक है। दूसरा ए बी इक्वल टू ए बी, ओके, और डी बी इक्वल टू ए सी। ये हो गया क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो गया कॉमन, ये हो गया गिवन, ठीक है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल हमारे प्रूफ हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी बाई, कैसे प्रूव किया हूँ, साइड 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 साइड, बाई सी पी सी टी हम क्या दिखाएंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू
एंगल बी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। अब चलते हैं आगे। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। ठीक है, ये 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल के क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री, चाहे कोई भी एडजेसेंट ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको या इसको ले लीजिए। ठीक है, 180 होता है। लेकिन हमने क्या प्रूफ किया अभी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो इसको हम 2 एंगल ए लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 90 डिग्री। मतलब कि ये भी 90 डिग्री आ गया, ये भी 90 डिग्री आएगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये सारे एंगल का कितना आ गया 90 डिग्री। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्या हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। ओके, चलिए करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि सो डैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। ठीक है, ये भी बड़े आसानी से प्रूफ करना, जैसे पीछे वाला प्रूफ किया हूँ वैसे ही आपको इसको भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, नहीं करवा रहा मैं। सो डैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 इवन 5 भी सेम है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी करा देते हैं। वैसे 6 भी कुछ नहीं है, 7 भी, 8 भी कुछ नहीं है। ठीक है, हम आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम इसी में होती है, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12। ठीक है, तो इसमें से हम आएंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर देखिए कैसा है। पहले तो फिगर सही सही बनाया करिए। फिगर अगर आप एक बार सही सही बना लिए तब तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अगर नहीं बना पाए तो मुश्किल होता है। ठीक है, ए बी सी डी, जहाँ ये इंटरसेक्ट करा ये क्यू हो गया, ये पी हो गया। ठीक, क्वेश्चन में क्या है, हमको गिवन क्या दिया है। गिवन देखिए, गिवन में दिया कि अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट पी एंड क्यू आर टेकन ऑन द डायगोनल बी डी सच डैट, ठीक है, डी पी इक्वल टू बी क्यू, मतलब डी पी, ठीक है, कहाँ है डी पी, वेर इज, ये डी पी इक्वल टू बी क्यू, ये गिवन है। दूसरा क्या है कि सो डैट, ठीक है, टू प्रूफ, ये सब लिखा करिए बच्चों। ठीक है ना, गिवन, टू प्रूफ, फिगर, इन सब पे भी नंबर होता है, अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। प्रूफ में फर्स्ट हमें करना है कि ट्रायंगल ए पी डी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल सी क्यू बी को। दूसरा प्रूफ करना है कि ए पी इक्वल टू सी क्यू। थर्ड प्रूफ करना है ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल सी पी डी। एंड फोर्थ वन है ए क्यू इक्वल टू सी पी। फिफ्थ है ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें दिखानी, 5 चीज़ें। कहोगे सर क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, कैसे होगा 5 चीज़ें प्रूव करने में, तो बड़ा टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही आप पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे ऑटोमेटिक आपके सारे प्रूफ होते जाएंगे उसी के हेल्प से, ठीक है ना। चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दिखाना है, ट्रायंगल ए पी डी, ए पी डी, ठीक है। कौन कौन सा दिखाना है, ट्रायंगल ए पी डी, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल हमें इक्वल दिखाना है किसके, सी क्यू बी, इसके इक्वल दिखाना है, ठीक है ना। ओके, तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ फर्स्ट प्रूफ करेंगे, इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी बी क्यू। ए पी डी में देखिए ए डी इक्वल टू बी सी होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरी बात, ये इसके इक्वल है, गिवन ही है हमें, है ना गिवन। उससे पहले हम इस एंगल को दिखा देते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। तो एंगल सी बी क्यू इक्वल टू एंगल ए डी पी, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा पी डी
पी डी इक्वल टू बी क्यू, ये हमें गिवन है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी क्यू, ठीक है। अब देखिए ए पी इक्वल टू सी क्यू हमें दिखाना है ना। ये क्या है, इसी ट्रायंगल का पार्ट है, ये भी इसी ट्रायंगल का पार्ट है, ठीक। तो बाई सी पी सी टी ए पी इक्वल टू क्यू सी, या सी क्यू भी लिख सकते हैं, या सी क्यू भी लिख सकते हैं। प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। फर्स्ट भी प्रूफ हो गया, सेकंड भी प्रूफ कर दिया, ठीक। चलिए इसको लिखिए फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो अब आते हैं सीधे थर्ड पार्ट पे। इतना लिख लिया ना। थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड क्या है कि इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, ठीक है। देखिए दोनों ट्रायंगल कहाँ है फिगर में, ए क्यू बी और दूसरा सी पी डी। मतलब इस बार हमें इस वाले ट्रायंगल को प्रूव करना है और इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है ना। देखिए इसमें भी क्या है, ये साइड इसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और उसके बाद ये साइड, तो दोनों हमें गिवन ही है, ठीक है। चलिए तो ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। दूसरा एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी पी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड चीज बी क्यू इक्वल टू पी डी, गिवन है हमें ये, ठीक। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी पी बाई साइड एंगल साइड, बाई सी पी सी टी ए क्यू इक्वल टू सी पी, ए क्यू इक्वल टू सी पी, है ना। इतना दिखा दिए, मतलब कि थर्ड भी प्रूफ हो गया, फोर्थ भी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए पहले वाले इक्वेशन से, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, इसके पहले जो हम ये प्रूफ किए थे सेकंड वाला, ठीक है, इससे भी इक्वल हो गया। देयरफॉर ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, हमारे पास क्या है, ए पी इक्वल टू सी क्यू एंड ए क्यू इक्वल टू सी पी। देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम प्रूव्ड, ठीक है। तो हमने पांचवा प्रूफ कर दिया, ठीक है। देखें कितना आसान था, एक प्रूफ किए उसके मदद से दूसरा हुआ, तीसरा प्रूफ किए उसके मदद से चौथा, पांचवा भी प्रूफ हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा अपने से, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हमें कमेंट करिएगा, मैं फिर से एक बार आप लोगों को ये सब चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मोटिव ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ओके। और क्लास 8 की चीज़ें कॉन्ग्रुएंसी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पैरेललोग्राम दिया है, कुछ ऐसा है, इसका डायगोनल इसे खींच दिया, नाम दिया है ए बी सी डी। कह रहा है कि ए से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस डायगोनल पे, उसी तरीके से सी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए इस डायगोनल पे। जहाँ पे डायगोनल पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, उसका नाम दे दिए पी और इसका नाम दे दिए क्यू। क्वेश्चन में क्या करा है कि इन पर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम and AP and CQ are the perpendicular from the vertices A and C on the diagonal BD, so that, मतलब कि टू प्रूफ गिवन लिख लीजिएगा आप लोग कि ABCD एक क्या है, रोम्बस है। प्रूफ क्या करना है मैं वो लिख दे रहा हूँ। प्रूफ में फर्स्ट हमें करना है
ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, और दूसरा प्रूफ करना है ए पी इक्वल टू सी क्यू। ओके, अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल, पहले फिगर में ट्रायंगल देखिए, ए पी बी, दूसरा है सी क्यू डी, ठीक है। अब देखिए क्या करें, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, हाँ होगा, कैसे होगा, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये साइड पैरेलल है, दिस वन इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव गिवन दैट कि एंगल ए पी बी एंड एंगल सी क्यू डी इज 90 डिग्री। Therefore, from here we can get 3 congruent part, which is sufficient to prove any two triangle that is congruent. ठीक है, okay, so let's write that what we have to see. Proof in triangle APB and triangle CQD, what we have, APB, therefore AB equal to DC, how, opposite side of parallelogram. Okay, next one, what is the next, angle APB equal to angle CQD 90 degree, which is given. The next one is angle ABP equal to angle Q, or we can say that D, yeah it is better, DCQ equal how, alternate interior angle. Therefore we have triangle APB congruent to triangle CQD by which congruency property, by RHS, right angle, ठीक है, या फिर वी कैन से डेट एंगल साइड भी, RHS नहीं है, नो RHS में हमें एक राइट एंगल चाहिए, एक हाइपोटेन्यूस चाहिए, एक कोई भी साइड चाहिए, तो ये है हमारा क्या, एंगल साइड। ठीक है, इतना मिल गया। अब हमें दिखाना क्या है, ठीक है, हमने ये पहला चीज़ तो प्रूफ कर दिया एंगल साइड से। दूसरा क्या, ए पी इक्वल टू सी क्यू, तो ए पी इक्वल टू सी क्यू विच इज आल्सो द पार्ट ऑफ गिवन ट्रायंगल, देयरफॉर बाय CPCT साइड ए पी इक्वल टू साइड क्यू सी ऑलरेडी इक्वल, देयरफॉर बाय CPCT वी हैव ए पी इक्वल टू सी क्यू। ठीक, प्रूव्ड। इजी था, इसको समझने में कोई दिक्कत, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन इजी था। पिछले वाले से क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 10 तो इजी ही था। ओके, हाँ, और क्वेश्चन नंबर 9 से ज़्यादा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत, कोई बहुत ऐसी इसमें कठिन चीज़ या बहुत ऐसा नहीं है जो जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़े। ठीक है, जहाँ 1-2 बार प्रैक्टिस किए आ जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 था बेटा, लिख लेना, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 11। ठीक है, सबसे पहले फिगर देखते हैं। फिगर में क्या दिया हुआ है कि 2 ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक, एक ट्रायंगल है कुछ ऐसा, दूसरा ट्रायंगल भी है कुछ ऐसा ही है। ठीक है, कह रहा है इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसका नाम दे दिया ए बी, दिस वन इज सी एंड डी ई एंड एफ। गिवन क्या है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ ए बी इक्वल टू डी ई। ठीक है, गिवन है ए बी इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल टू डी ई। दूसरा है बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में फर्स्ट हमें प्रूफ करना है
कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा प्रूफ करना है BEFC इज अ पैरेललोग्राम। थर्ड प्रूफ करना है AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल टू CF। फोर्थ प्रूफ करना है ACFD इज अ पैरेललोग्राम। फिफ्थ प्रूफ करना है AC इक्वल टू DF। सिक्स प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं, इतना हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, 6 चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इन 6 चीज़ों को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, हम सीक्वेंस वाइज से प्रूफ करेंगे। तो इसमें पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे प्रूफ करेंगे और धीरे धीरे तीसरे चौथे के बाद आते आते जो है कि हमारी पहली वाले जो चीज़ें हम प्रूफ किए हैं उसका यूज करके हमें बाकी के नीचे वाले 5वें 6वें चौथे 5वें 6वें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं लिख सकते। 1-2 पार्ट प्रूफ करेंगे, उसके बाद इरेज करके हमें फिर से लिखना पड़ेगा। तो आप काम करिए क्या कि लिखते चलिए साथ में, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ हम कहाँ से यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमें प्रूफ करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD था, ABC, ओह कुछ गड़बड़ है, ABE है, नॉट C, ABE। ठीक है, ABED को प्रूफ करना है हमें क्या, पैरेललोग्राम, मतलब ये वाले फिगर को, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए तो प्रूफ करते हैं, प्रूफ। ठीक है, कौन सा, फर्स्ट वाला प्रूफ करना। तो AB इक्वल टू ED तो गिवन है हमें, ठीक है, एंड AB पैरेलल टू ED भी गिवन है। हो गया, तो किसी भी साइड का एक कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, हमारे पास जैसे 2 पैरेलल लाइन है, ठीक, हम कह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं कि आपस में मेजरमेंट में भी इक्वल है, मतलब इन दोनों का लेंथ भी इक्वल है, ये दोनों आपस में पैरेलल भी है। जब दोनों का लंबाई इक्वल है और दोनों के एंड पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, मतलब इसके एंड पॉइंट को इसके एंड पॉइंट के इससे और इससे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक तरह का इन दोनों के बीच की दूरी इक्वल होगी, तो दोनों जो ज्वाइन कर रहे हैं उसका भी लेंथ इक्वल होगा और आपस में पैरेलल भी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में गिवन रहे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक साइड, मतलब एक पेयर जो है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पैरेललोग्राम होगा। इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब ये हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ से सिर्फ एक लाइन में प्रूफ होता है कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, BE इक्वल टू AD एंड BE पैरेलल टू AD। ठीक है, इतना मिला, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, डाल दीजिएगा इसको। ठीक, और फर्स्ट प्रूफ भी हो गया। नेक्स्ट हमारा सेकंड वाला क्या है, BEFC। BEFC मतलब इस वाले फिगर को हमें प्रूफ दिखाना है। इसमें भी हमें दिया ये इसके इक्वल है, पैरेलल है। BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF। ठीक है, देयरफॉर ऑटोमेटिक BEFC इज अ पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, BE इक्वल टू CF एंड BE पैरेलल टू CF। ठीक है, देखिए यहाँ पे BE इक्वल टू AD है, यहाँ BE इक्वल टू CF है, इसका मतलब ये और ये भी आपस में इक्वल होने वाला है, इसी का हम यूज करेंगे। ये हो गया इक्वेशन 2। AD पैरेलल CF, AD पैरेलल CF, तो डायरेक्ट लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, हमारे पास क्या मिल गया, AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल CF। ठीक है, 3 चीज प्रूफ हो गई। ACFD, ठीक है, इसको डालिए इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, जब ये इक्वल और पैरेलल हो गया तो सेम प्रॉपर्टी से ये भी क्या होगा, ACFD इज अ
पैरेललोग्राम, ये भी प्रूफ हो गया। जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो ये भी आसानी से AC इक्वल टू डी एफ, AC इक्वल टू डी एफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो AC इक्वल टू डी एफ ये भी प्रूफ हुआ। जब AC इक्वल टू डी एफ हो गया तो मतलब ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये दोनों पहले से गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF प्रूव्ड। इतना ही प्रूव करना था, हो गया, इजी था। बस देखने में थोड़ा टफ लगता है, इजी, ठीक है। कोई चीज़ इजी नहीं होती, जब एक बार आप करना शुरू करेंगे तो अपने आप ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। तब तक अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक यूज होता है। अगर वो आप ट्रिक भूल गए, वो प्रॉपर्टी भूल गए, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, इसका हम लोग फिगर बनाते हैं पहले कि व्हाट इज दिस। कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, कुछ ऐसा, ठीक है। इसका नाम है ABCD, ठीक, इतना दिया हुआ। क्या रहा है कि ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम कंस्ट्रक्शन से क्या करेंगे कि AD के पैरेलल C से एक लाइन खींचेंगे जो कि इस AB लाइन को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। इतना मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि ये फिगर हमें बुक में दिया हुआ है। यह है क्या, एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम में क्वेश्चन में हमको ये कह रहा है कि AD जो साइड है वो BC के इक्वल है, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन से क्या करेंगे कि साइड AD के पैरेलल पॉइंट C से एक लाइन खींचेंगे जो कि AB को इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ, पॉइंट E पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या क्या करना है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B को पहले प्रूफ करना है, दूसरा एंगल C इक्वल टू एंगल D प्रूफ करना है, तीसरा ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल BAD को, फिर चौथा पार्ट है कि डायगोनल AC को इक्वल दिखाना है डायगोनल BD के, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें प्रूफ करनी, 4 चीज़ें, ठीक। तो कैसे प्रूफ करेंगे, एनी आइडिया, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, बात कर रहा था मैं, ठीक है, कि इसको प्रूफ करने के लिए एक ट्रिक की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं याद रखते हैं, भूल जाते हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या थी, उसमें जो दो साइड इक्वल होते थे, उस दोनों साइड से लगे हुए बेस वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते थे। ये प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कि गिवन में क्या है, AD इक्वल टू BC, ठीक है, गिवन है ये। इसका मतलब जब हम AD के पैरेलल ये लाइन CE खींचें तो ये भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब एंगल E जितना है उतना ही एंगल B भी होगा, क्योंकि ये एक आपस में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दिस वन इज इक्वेशन 1। फिर देखिए, ये एंगल प्लस ये एंगल का सम कितना होगा, 180। एंगल ABC प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, बाय लीनियर पेयर, होगा ना, लीनियर पेयर से, ठीक है। तो अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल जब इक्वल है आपस में, ठीक है, तो दोनों को जब माइनस करेंगे किसी भी सेम चीज़ में तो भी इक्वल मिलेगा, है ना। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल ABC, या डायरेक्ट इसको हम एंगल B भी लिख सकते हैं इस ट्रेपीजियम के रिस्पेक्ट में। तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रूफ, ठीक है ना। अब दूसरा, जब देखिए एंगल D इक्वल टू एंगल E है, एंगल E इक्वल टू एंगल B है, और एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा, क्योंकि ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी प्रूफ हो जाएगा। देयरफॉर एंगल D इक्वल टू एंगल E इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहोगे आप सर ये क्या लिख दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। पहले इन दोनों को लिखिएगा, फिर इसके बाद इन दोनों को लिखिए, फिर इन दोनों को लिख दीजिए, ओके।
और लास्ट में ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दीजिएगा। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट मिल गया एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। सेकंड भी प्रूफ हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, डायगोनल हम खींच लेते हैं इसका। ए बी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, बी ए डी मतलब ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है कि हमारा ये एंगल, या उसकी बात छोड़ दें, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है ना, होगा कि नहीं होगा? होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये साइड इक्वल हो गया। ठीक, जब ये साइड भी इक्वल हो गया तो और क्या चीज़ हमको चाहिए प्रूफ करने के लिए? ये साइड पहले से गिवन है। ओके, ठीक है, तो ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है हमको। एंगल डी इक्वल टू एंगल सी अभी प्रूफ किए हैं, प्रूव्ड एबव। और डी सी इक्वल टू डी सी कॉमन। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी बाई साइड एंगल साइड बाई सी पी सी टी क्या मिल जाएगा? बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने सारे पार्ट को प्रूफ कर लिया। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो इसमें हम लोग प्रूफ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, कैसे प्रूफ किया जाता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, उसको कैसे प्रूफ किया जाता है, उसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में 6 या 7 क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग फटाफट कर लेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम भी कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है। प्रैक्टिस करिए, इस एक्सरसाइज को फिर से अपने से सॉल्व करिए। और हाँ, जो मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 छोड़ा हूँ, ठीक है, आप लोग उसको अपने से करिए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम वो सब भी सॉल्व करा देंगे। ओके, चलिए, तो आपके लिए इतना सफिशिएंट है। प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। ठीक है, तो गुड डे, बाय बाय, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।